प्रश्नावली 15.3 क्वेश्चन 6। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तो है हमारा प्रश्न, जिसमें बताया गया है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इसमें आपको एक चित्र का निर्माण करना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या AO, ये तो इसका केंद्र है, और परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो AO है 8। इसकी जो हमारी AO है त्रिज्या, ये है इसमें 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है AOC 8 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतर्गत यानी अंदर एक वर्ग बना हुआ है, और हमसे ये प्रश्न कह रहा है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अब इस वर्ग की हमारे पास भुजा है ही नहीं प्रश्न में, तो इसकी भुजा को आप x मान लो। अब हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको हमने x माना तो ये भुजा भी हमारी x, और ये भुजा भी हमारी x, और ये भुजा भी हमारी x होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको हमने x मान लिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो इसके हिसाब से x गुणा x यानी x स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरी बात, अब x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? AO हमारे वृत्त की त्रिज्या है, और AC वृत्त का व्यास हो जाएगा पूरा त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास हमारा हो जाएगा 16, 8, 8, 16। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय काम आता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे हम, तो इस प्रकार हमारे इसकी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो एक मैंने चित्र में आपको समझाया है, इसको आप ध्यान से समझना। अब इसी प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। माना वर्ग की भुजा ADX, मान लेते हैं वर्ग की भुजा x, भुजा वर्ग की। ठीक। वृत्त की त्रिज्या AO है, वृत्त की त्रिज्या AO है, और AO है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास है हमारा AC, वृत्त का व्यास है हमारा AC। ठीक। और व्यास का सूत्र है बराबर 2r यानी त्रिज्या का दुगुना। तो त्रिज्या हमारी थी 8, तो 8 का दुगुना हम कर देंगे 2 गुणा 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारा AC आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। इस चित्र में जो ये व्यास है वृत्त का, ये व्यास इस वर्ग का विकर्ण भी है। ठीक है, जो है 16 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण AC बराबर 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाली भुजा जो AC है ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भुजा AC 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ADC, चित्र में देखिए ADC, गौर से देखिए चित्र में ADC, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यह एक हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसका कारण भी हमने लिख दिया कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज है तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चित्र में हमारा कर्ण है AC,
आधार है DC और लंब है हमारा AD। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे संख्या जमा दी। AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो हम देखते हैं चित्र में DC और AD वर्ग की भुजा थी जिसको हमने x माना था, तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं हमारी x हो गई। इसका मतलब भी x, इसका मतलब भी x, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AC हमारा 16 था ही, तो इसको लिख देंगे हम 16 स्क्वायर, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये हो जाएंगे हमारे। 16 गुणा 16 हम करेंगे तो 256 आएंगे बराबर 2x स्क्वायर। यहाँ से हम x स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 256/2। तो 256 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा 128। ये हमारा x स्क्वायर आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, जिसकी भुजा हमने x मानी थी, तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब आ गया 128, तो x स्क्वायर हमारा होगा 128, और x स्क्वायर का मतलब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अतः हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न को बड़ी सावधानी से करना है।